ओम शांति। सत्य क्या है? आज हम इस सत्य की गुहिता में थोड़ा सा जाते हैं कि सत्य, कहीं मन ने ही तो अपनी सत्य की परिभाषा नहीं बना रखी और हम उसी को अपना सत्य समझकर बैठे हैं, या आत्मा का सत्य कुछ अलग है। तो आज इसी पर अटेंशन देते हुए कि आत्मा का सत्य अलग है या मन का सत्य ही आत्मा का सत्य है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए अपने साथ ही बात करते हैं, है ना। एक ही सवाल 3 बार हम अपने आप से पूछेंगे कि बाबा जैसे कहते हैं कि बच्चे तुम हो ही मेरे साथ, बिल्कुल मेरे जैसे हो, कंबाइंड हो मुझसे। तो अब मैं अपने आप से पूछूं, पहले स्वयं से ही पूछते हैं कि क्या मैं और बाबा कंबाइंड हैं? तो मन की जो रटने की आदत बनी हुई है ना, कि जो सुनता है उसको रट लेता है, जैसे एक भक्ति का संस्कार है, बस सुना, रटा और बोला, है ना। उस अनुसार वो क्या कहता है, बिना सोचे समझे कि मैं क्या हूं, कंबाइंड हूं, तो बोल देता है मैं कंबाइंड हूं। फिर ज्ञान को थोड़ा और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाबा का ज्ञान समझ में आता जाता है, मन को आता जाता है। तो फिर अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि क्या मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं? तो ज्ञानी मन क्या जवाब देता है कि मुझे तो कंबाइंड महसूस नहीं हो रहा है। और बाबा ने तो क्या कहा है कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य के सामने तो हमेशा ही सत्य बोलना है। अगर सत्य के सामने अभी भी सत्य नहीं बोला तो फिर तो कब सत्य बोलेंगे, है ना। तो कुछ भय से, कुछ रिगार्ड से, कुछ महावाक्यों को सुनकर तो हम बोलते हैं कि हमें कंबाइंड महसूस नहीं हो रहा है। और फिर बाबा के महावाक्य ही यूज करते हैं कि बाबा कहते हैं सच तो बिट्ठो नच, सच्चे हो तो नाचते रहोगे। तो हमें तो नाचना भी महसूस नहीं हो रहा, हमें तो क्या आ रहा है, हमारा तो मन डावाडोल हो रहा है, मन में सारा टाइम अशांति है। तो हम कैसे कह दें कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ? तो मन क्या कहता है कि मैं कंबाइंड नहीं हूँ। फिर जब ज्ञान को और समझते हैं और समझ मिलती है, बाबा का ज्ञान सुनते रहते हैं, तो पता लगता जाता है, साइलेंस में रहते हैं तो पता लगता है कि मैं आत्मा तो हूं ही साइलेंस, है ना। तो मैं आत्मा जब इस सत्य स्वरूप में जागृत हूं तो मैं तो हूं ही बाबा के साथ कंबाइंड। तो आत्मा की समझ, महसूसता, मन की नहीं। फिर आत्मा की महसूसता से ये आवाज आती है कि मैं तो हूं ही बाबा के साथ कंबाइंड। तब मन बोलेगा फिर कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, है ना। तब अंदर से पता होगा, मन कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन आत्मा को स्वयं की महसूसता होगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। महसूसता से, क्योंकि आत्मा बोलती नहीं है, वैसे महसूसता होगी कि ये मन झूठ बोल रहा है ना। मैं तो माइंड के संकल्प नहीं हूं ना। तो माइंड अपने हद से मुझ आत्मा के सत्य को डिफाइन करना चाहता है, जो कि हो ही नहीं सकता। तो माइंड के संकल्पों, फीलिंग, इमोशन से, बॉडी की सेंसेशन से जो आइडेंटिटी बनी है ना, देह भान की, ये रुचि की आइडेंटिटी, इसी ने तो बनाई है, फीलिंग, इमोशन, संकल्पों ने। वो देह भान की आइडेंटिटी बोल रही है कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड नहीं हूं। तो ये उसका सत्य है ना, बिल्कुल उसका सत्य है, क्योंकि देह भान तो बाबा के साथ कंबाइंड हो ही नहीं सकता। तो ये उसका सत्य है। लेकिन मैं आत्मा की ये नोइंग है, ये समझ है, ये बाबा का ज्ञान समझ में आया है आत्मा में, आत्मा को, और ये निश्चय है कि मैं हूं ही बाबा के साथ कंबाइंड, और इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता। इसको कहते हैं बाबा पक्का निश्चय, दृढ़ता वाला निश्चय। माइंड के ऊपर जो ये निश्चय इतना पक्का हो गया है ना,
उस निश्चय को हटाना है, क्योंकि ये 63 जन्मों से उसका संस्कार बन गया है। तो माइंड बॉडी के थ्रू जो झूठ सत्य भी लग रहा है ना, उसे नहीं मानना है। इसे ही बाबा कहते हैं मनमत, कि वो आपको कहेगा कि आप कंबाइंड नहीं हो, है ना। मन की मत अनुसार उसे कुछ भी सत्य लग रहा हो, लेकिन मेरे सत्य को वो डिफाइन नहीं कर सकता। हद का मन जो है वो आत्मा के सत्य को डिफाइन नहीं कर सकता। मन का सत्य अलग है और आत्मा का सत्य अलग है। वो नोइंग है, वो समझ है, तो वो मन का सत्य नहीं है। ये बात गहरी रीति समझनी है कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। और अगर पार्ट में मान लो जाने अनजाने समझते हुए भी मान लो क्रोध का पार्ट भी कभी आ गया, या कोई भी विकार भी कभी हाईलाइट हो गया, ऊपर आ गया, तो फौरन उससे डिटैच। नहीं तो ये चारों तरफ से जो मनमत है ना, उसके साथ परमत भी आ जाएगी कि बाबा के साथ कंबाइंड बोल रही है और गुस्सा कर रही है, तो ये कैसे है बाबा के साथ। तो जो पार्ट में मनमत बोल रही है या परमत बोल रही है, उससे बिल्कुल अलग अपने सत्य स्वरूप में कि मैं हूं ही बाबा के साथ कंबाइंड। माइंड बॉडी ड्रामा भले कुछ भी दिखाता रहे, उसमें कुछ हो भी गया तो भी वो मैं नहीं हूं। यही तो है कि भले कितने भी तूफान आए, सत्य कभी ना हिले, है ना। इसे कहेंगे आत्मा का सत्य। तो आत्मा का सत्य मीन्स पहले कहीं ऐसा तो नहीं इस सत्य मान रही हूं कि जो बाबा कह रहा है और जी बिना सोचे समझे आदत अनुसार हाँ मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, ये सत्य है। वो सत्य भी नहीं। और माइंड जो कह रहा है मुझे कंबाइंड महसूस नहीं हो रहा है ना, कहीं माइंड का सत्य मान लो कि हाँ माइंड को कंबाइंड महसूस नहीं हो रहा है। और तीसरा कि मैं हूं ही बाबा के साथ। मन भले भी कुछ भी कह रहा है, लेकिन वो मेरे सत्य को बदल नहीं सकता। माइंड का सत्य अलग है, आत्मा का सत्य अलग है। तो माइंड के सत्य को मानना मतलब मनमत को मानना, और दूसरों के मानना मतलब परमत को मानना। दोनों मतों से परे मैं श्रीमत पर हूं, क्योंकि श्रीमत ने कहा है कि तुम क्या हो, मेरे साथ कंबाइंड हो, मेरे जैसी हो। इस निश्चय से एक सेकंड भी हटना नहीं है, जिसको बाबा कहते हैं दृढ़ता से निश्चय कभी भी डामाडोल ना हो। तो जो डामाडोल हो रहा है वो मन हो रहा है। तो मन जो हिल रहा है, हिलती हुई चीज, चेंज होती हुई चीज सत्य नहीं होती। हिलते हुए को भी देखते हुए सब कुछ, लेकिन निश्चय 1% भी ना हिले तो उसका मतलब है वो सत्य है। और वो निश्चय सत्य है कि मैं हूं ही बाबा के साथ कंबाइंड। इसे कहेंगे आत्मा का सत्य। ओम शांति।